गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी ने नोटिफिकेशन पढ़ ली होगी कि आप लोगों के एंड टर्म एग्ज़ाम्स इस बार के आपके मिड ऑफ जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि ऑनलाइन मोड में होने वाले हैं। इसके लिए दो चीज़ें मैंडेट हैं। पहली चीज़, या तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन की अवेलेबिलिटी हो जो कि हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्टेड रहे। इन केस अगर आपके पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपके पास लैपटॉप या नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर विद वेबकैम एंड रिकॉर्डिंग फैसिलिटी अलोंग विद हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। अब जैसे कि ये दो चीज़ें आपकी मैंडेट हैं, इसके अलावा ये ज़रूर आप ध्यान रखिए कि आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी हो। इन केस अगर आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो होती है तो चांसेस हैं कि आपकी डिस्कनेक्शन हो जाएगी और शायद आपका पेपर सबमिट ना हो। इसके अलावा पेपर देने के लिए सफिशेंट A4 साइज़ की शीट्स आप मार्केट से पहले ही परचेज करके रख लें। A4 शीट्स हमारी वो वाली शीट्स होती हैं जिस पे यूजुअली हम फोटोकॉपीज़ या प्रिंट आउट्स लेते हैं। तो आप A4 शीट्स की रिक्वायर्ड पहले से ही क्वांटिटी अपने पास इकट्ठी करके रख लें। आपके ऑनलाइन पेपर की जो डेट शीट है वो आप सबके इंडिविजुअल लॉगिन में आ गई है, बट आप ये मान के चलिए कि मिड ऑफ जुलाई, दैट कैन बी स्टार्टिंग 17 और 18 जुलाई से आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट शीट स्टार्ट हो जाएगी। ये डिपेंड करेगा आपकी स्ट्रीम वाइज, जो कि BA की अलग होगी, BCom की अलग रहेगी, BCA की अलग रहेगी, BBA, MCA, MBA, MSc IT और इसके अलावा आपके जो B-List और M-List के कोर्सेज हैं, तो सभी की डेट शीट अलग रहेगी। हो सकता है कि आप सपोज करिए आप अगर BA में हैं तो कोई और कैंडिडेट भी BA में है, तो हो सकता है आप दोनों की डेट शीट में चेंजेस हों। मतलब आज शायद आपका पेपर हो सकता है वही पेपर किसी और बच्चे का किसी और दिन हो। तो उस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप अपने ही डेट शीट को फॉलो करिएगा। सेकेंडली, जैसे कि आप जानते हैं नोटिफिकेशन के हिसाब से आपके ऑनलाइन पेपर्स जो हैं इनकी स्टार्ट डेट अप्रॉक्सीमेटली 17 और 18 जुलाई है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं। पेपर स्टार्ट होने के लिए होने के बाद आपकी जो मोड रहेगा पेपर देने का या पैटर्न रहेगा जो कि पेपर देने का, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम BA का एग्जांपल एक ले लेते हैं छोटा सा। आप सभी जानते हैं जैसे BA के इन टोटल हमारे पास 8 एग्जाम्स होते हैं। अब इन 8 एग्जाम्स में से ऑनलाइन पैटर्न को नजर में रखते हुए जो नोटिफिकेशन आई है उसके अकॉर्डिंगली इसमें से आपके 5 एग्जाम्स ऑनलाइन होने हैं। अब 5 एग्जाम्स आपके ऑनलाइन हो गए तो बाकी 3 कहां जाएंगे? जो बाकी के 3 एग्जाम्स रहेंगे, जो बाकी के 3 सब्जेक्ट्स आपके रह जाते हैं, उनका पैटर्न रहेगा आपका असाइनमेंट वाला। असाइनमेंट वाले पैटर्न से वो वाले एग्जाम आपके होंगे। अब जो 5 पेपर्स आपके ऑनलाइन एग्जाम होने हैं, जो 5 एग्जाम आपके ऑनलाइन होने हैं, उनका पैटर्न कुछ इस तरह से है कि आपके हर पेपर, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक एग्जाम है आपका, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे। अगर एक एग्जाम है आपका, एक एग्जाम में आपके इन टोटल 3 सेक्शन के क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। सेक्शन A में इन टोटल आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे। इन 3 क्वेश्चंस में से आपने कोई एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का रहेगा। आई होप ये क्लियर है बेटा आप सबको। आपके एक सेक्शन में 3 क्वेश्चन आएंगे, एक पर्टिकुलर पेपर के एक सेक्शन में 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन में से आपने एक क्वेश्चन करना है
और एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस जो आप यूज कर सकते हैं दैट विल बी 4 पेजेस, जो कि A4 शीट्स होंगी, और ये आपने सिंगल साइड ही लिखना है। जैसे कि आप असाइनमेंट रेडी करते हुए सिंगल साइड पे ही लिखते हैं, वैसे ही आपने यहां पे भी सिंगल साइड में ही लिखना है। अगर आप बैक साइड में लिखेंगे तो चांसेस हैं कि वो क्लैरिटी नहीं आएगी जब आप फोटो खींच के उसको अपलोड करेंगे। इसी तरह सेक्शन बी में भी हमने सेम पैटर्न ही फॉलो करना है। यहां पे भी आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन अगेन ये 15 मार्क्स का रहेगा, और इसमें अगेन 4 पेजेस ही आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, और अगेन सिंगल साइड ही आपने लिखना है। आई होप ये आपको क्लियर है। और सेम तरीके से हमारा सेक्शन सी भी होगा, जहां पे हमारे 3 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करना है, 15 मिनट का टाइम रहेगा, और 4 पेजेस सिंगल साइड हमने अटेम्प्ट करनी है। तो बेसिकली बेटा ये आपका पैटर्न रहेगा, जो कि पेपर आपके ऑनलाइन होने हैं। ऑनलाइन एग्जाम आपके इसी पैटर्न से होने हैं। अब हम बात करते हैं उन स्ट्रीम्स की जहां पे सेमेस्टर मोड अवेलेबल रहता है। फॉर एग्जाम्पल बीकॉम, BCA, PSC IT, इसके अलावा आपकी DCA, BBA, MBA, MCA, MSc IT। जैसे कि आप जानते हैं ये सभी हमारे सेमेस्टर मोड हैं। सेमेस्टर मोड का मतलब ये बना कि हमारे हर सेमेस्टर में इन टोटल 5 एग्जाम्स होते हैं। आई होप ये क्लियर है सबको। हर सेमेस्टर में आपके 5 एग्जाम्स होते हैं। अब इसमें आपका पेपर पैटर्न किस हिसाब से बनेगा ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में आईटी वाले बच्चों के लिए, जो आईटी स्ट्रीम्स के हैं या जो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं या जिनका मैनेजमेंट स्ट्रीम है, उनके लिए यहां पे आपके ऑनलाइन 3 एग्जाम्स रहेंगे। क्लियर है? 5 में से आपके 3 एग्जाम ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन मोड में होंगे। और ये किस तरह होंगे? ये उसी तरह होंगे जैसे मैंने बीए का आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था, फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक एग्जाम है, उसके आपको अगेन 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में अगेन आपके 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से आपने कोई एक क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का रहेगा, और इसमें आप 4 A4 शीट्स यूज करेंगे मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम है, हो सकता है आपका आंसर 3 पेपर में हो जाए, हो सकता है आपका आंसर सफिशिएंट है 2 पेजेस में, तो आप उतने में भी सबमिट उसको कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने ये 4 पेपर ही करने हैं, बट मैक्सिमम 4 हैं, 4 से आप 5 पेज नहीं कर सकते। एंड प्लीज मेक इट श्योर ये सिंगल साइड ही लिखना है आपने, इसकी बैक साइड पे नहीं लिखना है। उसी तरह सेक्शन बी में अगर आप जैसे ही आएंगे, क्वेश्चन 1 आपका हो गया। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए इन टोटल 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद ये होगा आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, और क्वेश्चन सबमिट करने के लिए आपको एडिशनल 10 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ये करने के बाद जब आप सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे, तब आपको सेक्शन बी का क्वेश्चन शो करेगा। अगेन सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से अगेन सेम पैटर्न, क्वेश्चन 1 एक ही करना है अटेम्प्ट, 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 4 पेजेस मैक्सिमम। अगेन
जैसे कि मैंने बताया आपको, सिंगल साइड ही करना है हमने। और अगेन अटेम्प्ट करने का टाइम है 30 मिनट्स का, और अपलोड करने का टाइम रहेगा 10 मिनट्स का। उसी तरह सेम पैटर्न आपका सेक्शन सी में भी रहेगा। 3 क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन 1 15 मार्क्स, 4 पेजेस ही आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। सिंगल साइड हमने लिखना है, और अगेन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है, और 10 मिनट्स अपलोड करने के लिए। आई होप आपको ये सब चीजें यहां तक क्लियर हैं। अब ये तो हो गया जो पेपर आपके ऑनलाइन मोड में आने हैं। अब यहां पे सेमेस्टर मोड में आपके 3 पेपर हो गए ऑनलाइन मोड में। आपके रहते हैं इसके बाद 2 एग्जामिनेशन और सेमेस्टर मोड वाले बच्चों के, जो आपके लेफ्ट ओवर हैं। जो आपके लेफ्ट ओवर 2 एग्जाम्स रहते हैं, ये आपके असाइनमेंट मोड के हिसाब से होंगे। आपको सभी को पता है कि असाइनमेंट्स आप लोग कैसे डाउनलोड करते हैं, बनाते हैं और अपलोड करते हैं। इसी तरह से जो बाकी के 2 पेजेस, जो 2 एग्जाम्स रह जाएंगे, वो असाइनमेंट मोड के हिसाब से आपके पास आएंगे। ये फ्रेश क्वेश्चंस, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये फ्रेश क्वेश्चंस अपलोड होंगे आपकी आईडी पे। आपने वहां से इनको डाउनलोड करना है। इनको तैयार करके, जैसे कि आप अपनी असाइनमेंट्स बना के डाउनलोड करके प्रिपेयर करते हैं, आप उनको प्रिपेयर करेंगे, और उसके बाद इसको आप अपलोड करेंगे अपनी ही आईडी पे। ये है उनके लिए जो पेपर आपके असाइनमेंट मोड में आ रहे हैं। आई होप यहां तक आपको ये सब चीजें क्लियर हैं। इसके बाद जो चीजें आपको रिक्वायर्ड रहेंगी जब आप पेपर दे रहे होंगे, एग्जामिनेशन के टाइम जो चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं, उसमें सबसे पहली चीज आपके पास आईडी कार्ड होना जरूरी है, जो कि यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड होता है। अगर आपके पास ये आईडी कार्ड नहीं है, कई बच्चों की क्वेरी होगी कि सर हमारे पास आईडी कार्ड नहीं है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने एलपीयू के ई कनेक्ट लॉगिन में अगर जाएंगे, तो लॉगिन में जाने के बाद वहां पे आपको ऑप्शन आती है ऑनलाइन आईडी कार्ड। आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट रख सकते हैं। इसको आप प्रिंट आउट ले सकते हैं मार्केट से। इन केस अगर आप ये भूल जाते हैं, तो इसी चीज का, ऑनलाइन आईडी कार्ड का एक स्क्रीनशॉट बना के आप अपने फोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप कहीं भी सेव करके रख सकते हैं। और मेक इट श्योर कि जब आप एग्जाम दे रहे हो, आप अकेले ही एक कमरे में बैठे हो, वहां पे डिस्टर्बेंस ना हो। अदरवाइज वीडियो बनाने में या अपलोड करने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसके अलावा 2 चीजें और ध्यान में आपने रखनी है कि जो आपकी आंसर शीट्स रहेंगी, आंसर शीट्स जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, A4 शीट होनी चाहिए। अगर आप देख सकें तो मैं भी A4 शीट पे ही आपको लिख के बता रहा हूं इस वक्त। A4 शीट ऐसी होती है, तो मार्केट से आप सफिशिएंट A4 शीट्स पहले ही लेके रख लें। आंसर शीट्स पे आपने जो डिटेल्स मेंशन करनी है एग्जाम स्टार्ट करने से पहले, एट द टॉप ऑफ द पेज, ऊपर की साइड, जैसे कि आपको याद होगा असाइनमेंट के ऊपर आपके सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, उसी तरह एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के टाइम भी आपने कुछ डिटेल्स मेंशन करनी है। जिसमें पहली चीज है आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर। आई एम श्योर आप सबके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इन केस नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट विजिट करके या कॉल करके हमसे आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना मेंशन करेंगे प्रोग्राम का नेम। प्रोग्राम का नेम फॉर एग्जांपल जो एमबीए कर रहा है वो एमबीए लिखेगा, जो बीकॉम कर रहा है वो बीकॉम लिखेगा, जो बीसीए कर रहा है वो बीसीए, जो बीए कर रहा है वो बीए। तो सेकेंडली आपने अपना प्रोग्राम नेम मेंशन करना है वहां पे। इसके बाद आएगा आपका कोर्स कोड। कोर्स कोड आप सभी को पता है, आपकी बुक्स के ऊपर लिखा होता है DMGT, DCOM,
फिर बीए वालों बच्चों के लिए जैसे DENG हो गया। तो ये जो कोड्स होते हैं कोर्स कोड, वो आपने कोर्स कोड भी मेंशन करना है वहां पे। चौथी चीज जो आपने अपनी आंसर शीट पे मेंशन करनी है वो है आपका कोर्स का नेम। कोर्स नेम, फॉर एग्जाम्पल आज आपका पेपर लेट्स से सोशियोलॉजी का है, तो आपने सोशियोलॉजी का जोन सा पेपर है आपका, आपने वो सब्जेक्ट का नाम पूरा वहां पे मेंशन करना है। क्लियर है ये सबको? इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर ध्यान होगा हमने आपको बताया था कि यहां पे 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन A, B, C, और हर सेक्शन में 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप 3 क्वेश्चन में से कौन से नंबर का क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, कौन से नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर आपने मेंशन करना है। जो भी क्वेश्चन नंबर आप कर रहे हैं वो आप मेंशन करेंगे कि आप कौन सा क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, यहां पे आप लिखेंगे सेक्शन नंबर। सेक्शन नंबर मतलब सेक्शन A है या B है या C है, तीनों सेक्शन में से कौन सा सेक्शन है। ये करने के बाद फिर आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। आंसर होने के बाद सबमिशन से पहले एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, पेज के टॉप राइट हैंड साइड इस पर्टिकुलर कॉलम पे आपने पेज नंबर लिखना होता है। पेज नंबर आप कैसे मेंशन करेंगे? आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि आपने 4 के 4 पेज यूज करे हैं, आपने ऑल 4 शीट्स यूज करी हैं आंसर लिखने के लिए, तो आप उसको पेज नंबर कैसे डालेंगे? पहले पेज पे डालेंगे 1/4, सेकंड पेज पे डालेंगे 2/4, तीसरे पे डालेंगे 3/4 और चौथे पे डालेंगे 4/4। ये पेज नंबर इस हिसाब से आपने डालना है। इन केस मैंने आंसर 3 पेज में ही कर दिया, तो उस केस में मैं सिर्फ 3 पेज मेंशन करूंगा, फिर मैं मेंशन करूंगा पेज नंबर 1/3, पेज नंबर 2/3 एंड पेज नंबर 3/3। तो प्लीज मेक इट श्योर कि पेज नंबर आप जरूर मेंशन करें, इसको मेंशन करना आप ना भूलें। आगे चलते हैं। ये सब होने के बाद अभी आपको एक नोटिफिकेशन और आई होगी जो कि है आपके मॉक एग्जाम्स की। मॉक एग्जाम्स और कुछ नहीं है, एक तरह से प्रैक्टिस एग्जाम है, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ऑनलाइन कल को जब आप रियल टाइम बेसिस पे पेपर देंगे तो कैसे पेपर आएगा, कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अपलोड करना है। तो ये सारी क्लैरिटी आपको पहले होनी चाहिए, इसीलिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको मॉक टेस्ट की अवेलेबिलिटी दी गई है। मॉक टेस्ट आपके 1 ऑनवर्ड्स तैयार रेडी हो जाएंगे, तो 1 तारीख के बाद आप अपने मॉक टेस्ट कर सकते हैं। वो भी आपने अपने E-कनेक्ट लॉगिन में जाके वहीं से करना है। और सबसे मेन बात, अब ऑनलाइन के लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर, ये 3 चीजें आपकी रिक्वायर्ड हैं रजिस्टर करने के लिए। तो मेक इट श्योर कि आप ये सब हैंडी रखें, और रजिस्टर आपने E-कनेक्ट पोर्टल पे ही जाके वहीं से आपने रजिस्टर करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट कॉल कर सकते हैं। हम लोग आपको फोन पे भी गाइड फर्दर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।